वट सावित्री का व्रत कब है? तो वट सावित्री का व्रत इस बार 26 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। वट सावित्री के दिन इस बार सोमवती अमावस्या भी पड़ रहा है, तो ये बहुत ही सुंदर संयोग बना है। और इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि 26 मई को ही है। वट सावित्री का व्रत कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि जो पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाई जाती है। यह कथा सावित्री और सत्यवान के प्रेम और सावित्री की पतिव्रता की शक्ति पर आधारित है। मध्य देश के राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें कन्या सावित्री का वरदान दिया। सावित्री सत्यवान से प्रेम करती थी, जो बहुत ही गरीब थे और धूम्रसेन के पुत्र थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की अल्पायु के बारे में बताया था, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और 1 वर्ष के बाद सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री ने यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की। सावित्री की पतिव्रता और सत्यनिष्ठा देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री को सत्यवान का जीवन वापस मिल गया और उन्होंने फिर से राज्य प्राप्त कर लिया। तो वट सावित्री के दिन तभी से मनाया जाता है, क्योंकि वट सावित्री का व्रत इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि जिस दिन सावित्री जी ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, उस दिन अमावस्या तिथि थी और उसी दिन से वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वट वृक्ष का इसमें ये महत्व है कि वट वृक्ष के नीचे ही उनके पति की मृत शरीर रखी थी जब उनके पति के प्राण आए थे। तब से ही औरतें सावित्री जी का व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे सावित्री जी, जैसे आपकी जो है लंबी उम्र आपने अपने पति की ले लाई, वैसे हमारे पति की भी लंबी उम्र हो। वट सावित्री वाले दिन हमें कुछ चीज़ों का अगर हम पालन करें तो हम बिना व्रत के भी, मतलब अगर हमारे आसपास वट व्रत नहीं व्रत नहीं है तो हम तुलसी जी की भी परिक्रमा कर सकते हैं। 108, 51 या 21 परिक्रमा करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं और वही फल प्राप्त कर सकते हैं। और वट व्रत की पूजा का तो इसमें मेन महत्व है ही है। और श्रृंगार की इसमें जो सामग्री चढ़ाई जाती है उसमें 16 श्रृंगार के सामान होते हैं। एक बाँस का बेना होता है और थोड़े से पूड़ी सब्जी होती है, मतलब पूड़ी हलवा मीठा होता है। बाकी आप जो है एक जो है वो बट का फल आता है, वो लोग पकौड़ी की साइड की तरह ही बना भी लेते हैं और उसका फल उसमें यूज़ भी करते हैं। तो लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, कोई कोई पूजा करने के बाद भी भोजन कर लेता है। तो आप लोग जैसे मतलब आप लोग की सुविधा हो या फिर जैसे आप निभा लें वैसे ही करना चाहिए। तो अगर आप में सामर्थ्य है तो आप निर्जला व्रत भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूजा पाठ के बाद में आप अन्न ग्रहण या फलाहार रह के कर सकते हैं। तो जैसे आपके साइड में होता है आप वैसे व्रत कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि सूत का धागा और 1 लोटा जल तो चढ़ा ही देना चाहिए। और एक चीज़ और है, उसी दिन सोमवती अमावस्या भी है। तो सोमवती अमावस्या में बट वृक्ष की पूजा न करके पीपल की पूजा की जाती है और जल दिया जाता है। इसमें भी फेरी की जाती है, इससे पितृ हमारे तृप्त होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं और बनाऊँगी। थैंक यू।